What to do if a girl blocks you from everywhere? Number one, stop trying to contact her from a different phone number. Don't create a new Instagram ID and text her from that fake account. Don't reach out to her friends or cousins asking them about her. Stop chasing her. Number two, accept that she's gone and it's over now. Stop constantly checking if she has unblocked you or not. Stop wondering if she'll come back. You know, when your phone receives a notification, you immediately think it's her. But when you look at your phone, you realize it's not her. Don't do this to yourself. Number three, put an end to your mental obsession. Stop trying to figure out why she blocked you or what went wrong or how can I fix this. Replaying old conversations in your head, you know. देखो भाई, सीधी सी बात ये बोली जा रही है, अगर लड़की आपकी लाइफ से फुल्ली डिस्कनेक्ट होना चाह रही है या फिर पूरी तरीके से चली गई है, तो भाई पीछा करना या फिर कन्विंस करने की कोशिश करना, एक्सप्लेनेशन देना, ये काम आपको कुछ भी नहीं करने हैं। क्योंकि लड़की अगर सच में पसंद करती होगी तो वो आपके हिस्से का भी सब कुछ पहले से सोच चुकी होगी, और अगर नहीं पसंद करती होगी तो भाई जाने देने में ही भलाई है। बट हम मेंस की प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ऐसा लगता है कि लड़की अभी तो गई है, अभी तो कुछ दिनों पहले उसने ब्लॉक करा, अभी तो ब्रेकअप हुआ है, तो मैं मना ले रहा हूं ना, सारी फीलिंग्स को दोबारा से ही अभी उसके अंदर होंगी तो मैं पैदा कर सकता हूं। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। लड़की जाने से पहले ही, बहुत पहले ही जा चुकी होती है, इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही होती है। क्योंकि जब वो मूव ऑन कर रही थी, आप तो उसी के साथ थे ना, आप तो सारी चीजें उसी के साथ कर रहे थे, आपने उसको सहारा दिया, अब आपने उसे मूव ऑन करवा दिया, अब उसने ब्रेकअप अनाउंसमेंट करा है, अब आप जिसे कहते हैं कितना भी रो लो, कितना भी पीछे पड़ लो, वहां पर कोई काम नहीं बनने वाला है। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, दो तरीके के पेन आप ले सकते हो। एक पहला मूव ऑन करने का पेन, दूसरा जबरदस्ती रगड़ने का पेन, अपने आप को धक्के पेल कर उसके पीछे ले जाने का, ऑब्सेशन को शो करने का पेन। देखो, पहले में तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बची रहती है, आपकी ग्रोथ भी होती है, और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में या फिर एक दो महीने वो आपकी लाइफ में वापस से आना चाहे, अगर आप डेस्परेट नहीं बनते हो। दूसरे में, ऑब्सेशन वाले में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो जाती ही जाती है, साथ में आप इतना ज्यादा लेवल से नीचे गिर जाते हो ना कि और लड़की भी अट्रैक्ट होना बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है, डाउन हो जाती है, इमोशनली आप डैमेज्ड हो जाते हो। तो आपके हाथ में ऑप्शन होते हैं कि आप कौन से पेन को चूज करोगे, ग्रोथ के पेन को चूज करोगे, ग्रोथ के पेन को चूज करोगे, या फिर जिसे कहते हैं उसके पीछे भागने का, जो चेज करने का पेन होता है, जो कि सबसे बुरा एक मैन के लिए माना गया है, उसको चूज करते हो। देखो, ये बहुत ही कमाल की बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। लड़की ब्रेकअप करने से बहुत पहले ही, जिसे कहते हैं, मूव ऑन कर चुकी होती है, और बैकअप प्लान सब कुछ रेडी होता है। उसके बाद वो पूरा फिक्स करके, बिल्कुल एकदम बना के कि हाँ अब ब्रेकअप करना है, कि अब मैं बिल्कुल आराम से निकल जाऊंगी, घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ही महीने बाद, 1 महीने बाद रिलेशनशिप में वो नजर आएगी, उससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, चौंकना नहीं है, शॉक्ड नहीं होना है, क्योंकि वो सारी चीजें पहले से ही प्लान्ड होती हैं। और आप यहाँ पर भ्रम में जी रहे होते हो कि यार थोड़ा सा इग्नोर करती थी, थोड़ा सा कोल्ड थी, वो सब कुछ सेटलमेंट हो जाती है। इसीलिए कहता हूं, जैसी थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखे ना, तुरंत से, जिसे कहते हैं, आप अगर नहीं हैंडल कर पा रहे हो तो मेरे पास आ जाया करो, 1-on-1 कॉल मैंने इसीलिए रखा हुआ है। मैं सारी चीजों को वहीं पर बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वो पूरी तरीके से मूव ऑन करके सारी चीजें करके उसके बाद आप एफर्ट्स डाल रहे हो, वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता है, और आप ज्यादा डालकर उसे और ज्यादा इरिटेट करते हो, और उसकी नजरों में वैल्यू जो थोड़ी बहुत बची थी वो भी खत्म कर देते हो। तो भाई कभी भी इसे कहते हैं, अगर लड़की आपको छोड़कर जाना चाह रही है, रोकने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि एक बार जाता हुआ जो मर्द होता है ना, वो तो रुक सकता है। एक बार को लड़की रोक लेगी तो पिघल गया, चलो ठीक है, लड़के ज्यादातर रुक जाते हैं, बट जाती हुई औरत वो जाने से पहले ही, बहुत पहले ही जा चुकी होती है, इमोशनली पूरी तरीके से भूल चुकी होती है आपको। तो वहां पर आपको कोशिश नहीं करनी है। वो क्या करेगी, अपनी गैलरी से सारी फोटोज को डिलीट कर दी है, अकाउंट को पब्लिक कर देगी, स्नैप स्नैप जो स्ट्रिक्स होती है उनको तोड़ देगी, सारी चीजें, मतलब वो पहले से ही हो चुका होता। भाई मूवी खत्म हो चुकी है, अब आप सोच रहे हो कि मैं मूवी वो दोबारा से चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। उसके लाइफ में जो बंदा आया होता है, जब उसके साथ चीजें खराब होंगी ना, तब आपकी याद आएगी, तब जो रियल कनेक्शन आपके साथ था। शॉर्ट टर्म अटेंशन जैसे ही हटेगा ना, जो फालतू की अटेंशन की वजह से उसने आपको छोड़ दिया था, और कुछ गलतियां भी हो सकती हैं आपके बीच में, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, या फिर आपने कुछ साइकोलॉजिकल वर्क ढंग से नहीं करा, या फिर इमोशंस फील नहीं करा पाए, तो वो सारी चीजें होती हैं। देखो, सिचुएशन हर किसी की खराब होती है, हर किसी की सिचुएशन यूनिक भी होती है, बट हर बीमारी का इलाज भी होता है, संभाला भी जा सकता है। जिसको साइकोलॉजी समझ में आती है, जो लड़की को फील कर पाता है ना, वो उस चीज को हैंडल कर सकता है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो तो भाई देरी मत करो, क्योंकि लड़की चली जाती है, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं भी क्या, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर आपकी
सिचुएशन ऐसी लग रही है कि डेंजर की तरफ जा रही है, ब्रेकअप की तरफ जा रही है, तो पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पिन कमेंट में भी दे दिया, वहां से चेकआउट कर लेना। और हमेशा याद रखना, थोड़ी सी वैल्यू आप जो रेस्टोरेंट में जाकर थोड़ा एक बार में खाते हो ना, उतनी वैल्यू पे करके आप पूरी रिलेशनशिप की इन्वेस्टमेंट को बचा सकते हो। तो वहां पर बिल्कुल भी आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी वैल्यू में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बाकी एक और कमाल की वीडियो आपको अभी जरूर से देख लेनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने रियल वुमेन जो जिससे आपको शादी करनी चाहिए 3 क्वालिटीज उसकी बताई हुई है। सामने स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए ऐसी वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।